बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन और सफ़ेद लोबिया, जो बहुत मज़े का है। इतना मज़े का है कि अगर आप इसको बनाओगे तो इसकी जो खुशबू है वो माशाल्लाह से पूरे घर में महक उठेगी। इतना लजीज बनता है, इतना चटपटा बनता है कि अगर आप इसको बनाओगे तो आप बार बार इसको बनाओगे। और बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत झटपट बनने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये जो रेसिपी है, ये स्पेशल रेसिपी है मेरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने हाफ़ केजी वाइट लोबिया लिया था और उसको मैंने 2 घंटे इसको अच्छे से साफ़ करके इसको मैंने भिगो दिया 2 घंटे के लिए। फिर मैंने इसमें जो स्पाइसेस डाले थे वो थे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक था। ये मैंने लोबिया में डालकर उसमें मैंने 2-2.5 गिलास पानी डाला था मैंने इसमें, क्योंकि लोबिया अगर आप 2 घंटा भिगोते हो ना तो इसको ज़्यादा विसल नहीं लगता। मैंने इसको 8 मिनट विसल दिया था। पहले मैंने 5 मिनट इसको विसल दिया तो थोड़ा मुझे टाइट लगा, फिर मैंने मज़ीद 3 मिनट इसको विसल दिया तो उसी पानी में विसल लग गया था। आपको मज़ीद नहीं डालना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल में 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। और इधर मैंने हाफ़ केजी मटन लिया था और उसकी मैंने छोटी छोटी क्यूब फॉर्म में उसको कट कर लिया था। बोनलेस था मेरे पास मटन, तो मैंने उसको अच्छे से उसको मैंने क्यूब में कट कर लिया। और इधर मेरा प्याज जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया। और जो मेरा मटन था उसको भी मैंने पहले प्रेशर में उसको ड्राई किया। जैसे वो वाइट फार्म में आ गया तो उसमें मैंने 2 गिलास पानी डालकर उसमें 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी, 1 बादियान का फूल और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर मैंने उसको 10 मिनट विसल लगाया। 2 गिलास पानी डाले थे मैंने उसमें, तो वो मैंने विसल उसको लगाया हुआ है। और इस तरफ मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और 4 अदर टमाटर लिए थे। उसको मैंने उसके छिलके रिमूव कर दिए थे और उसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। और ये देखें, जो हमारा मटन था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल गया था 10 मिनट में ही। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो मटन है वो टाइट अगर हो तो आप फिर उसको विसल ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो मटन था जो मैंने बोनलेस किया था तो वो बहुत अच्छे से गल गया था। इतना अच्छा गल गया था कि ना तो उसकी बॉडी टूट रही थी और ना ही वो इतना टाइट था कि आप जब खाओ तो आपको अच्छा ना लगे। ये देखिए, जैसे ही मटन उधर बॉयल हुआ तो मैंने उसको मसाले में डाल दिया और उसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और जो हमारा लोबिया है वो देखें बहुत अच्छे से माशाल्लाह ये भी हमारा जो गल गया था। और इतना अच्छा गला था कि जब मैं इसको मटन के अंदर भून रही थी तो बिल्कुल इसकी शक्ल ख़राब नहीं हुई। ये देखें, इसमें मैंने 1 कटोरी दही डाला था। दही डालने से इसका जायका इतना मज़े का और जूसी हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह से इतना मज़े का था कि दिल करता था कि इसको ऐसे ही खाते जाओ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसे ही मैंने दम की आँच पे इसको दही को मिक्स किया तो फिर मैंने इसकी आँच तेज़ कर दी। जैसे ही दही मिक्स हो गया तो मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाला था और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे इसमें हल्दी, रेड मिर्ची पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, इसमें ज़ीरा, नमक डाल दिया था लोबिया के अंदर ही। और उसके बाद मुझे इसमें नमक नहीं डालना पड़ा, बिल्कुल मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला था। मुझे लाइट सा कम लगा था तो मैंने डाला। ये देखें, दही मैंने जब इसमें डाला तो तेज़ आंच पे मैंने इसको पकाती रही थी। और जैसे ही इस फार्म में आ जाए तो मैंने इसमें धनिया और इसमें सब्ज़ मिर्ची 3 से 4 अदद ब्रीक कट करके इसमें डाली थी और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे ही हमारा लोबिया वो जो पकने लगा तो ये देखें, मैं इसमें घी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में घी को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है ज़्यादा इस्तेमाल से। अगर आपको कोई मसला हो कि मैं घी बहुत कम यूज़ करती हूँ तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है। तो अगर आप इसको कम करते हो तो वेट लूज़ करने में मदद मिलती है, आप खुल के खा सकते हो। अगर आप ऑयलिंग ज़्यादा इसमें करोगे तो वो आपको फैटी यानी उससे बंदा मोटा हो जाता है, आप ज़्यादा भी नहीं खुल के खा सकते। तो इसलिए मैं इसमें ऑयल कम इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह तेज़ आंच पे मैंने किया तो इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। और इसकी महक कितनी थी कि माशाल्लाह मेरा पूरा घर महक उठा था।
आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसको कुक करना है तो इसको आपने 2 मिनट से, अगर आपने 5 से 6 घंटे इसको भिगोया है तो आपने 2 मिनट से ज़्यादा विसल नहीं लगाना। अगर आपने ज़्यादा विसल लगा दिया तो आपका लोबिया बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने लोबिया को कितनी देर भिगोया है। अगर आपने उसको 2 घंटे भिगोया है तो फिर आप 5 मिनट विसल लगा के चेक करें। अगर आपको टाइट लगे तो आप मज़ीद विसल लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।